Hello, Namaste, good morning. I'm Ashok this side. You are most welcome at my YouTube channel, U Polymath. आज भाषण की हिस्ट्री पढ़ रहा था, मौर्य काल पढ़ रहा था। नंदवंश, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, क्या क्या हुआ वो सब आज के परिप्रेक्ष्य में सोचता हूँ। प्रश्न उठा दिमाग में, आज का चाणक्य कौन है, आज का चंद्रगुप्त मौर्य कौन है और आज का नंदवंश कौन है। आज राजशाही तो है नहीं, आज तो प्रजातंत्र है। और प्रजातंत्र में ये सभी प्रश्न कितने उचित हैं या कितने अनुचित हैं, लेकिन प्रश्न तो प्रश्न है, पूछा जा सकता है। कुछ भी दिमाग में आता है कि भाई आज का चाणक्य कौन है। चाणक्य जो नीति निर्धारित करता है, जो सत्ता परिवर्तन करता है, जो किसी काबिल आदमी को ढूंढकर चंद्रगुप्त मौर्य बनाता है, उसको तैयार करता है, ट्रेंड करता है, और जो समाज में अवांछित है नंदवंश, उसको समूल नाश करने का प्रयास करता है। तो रूसों ने कभी कहा था प्रजातंत्र मतलब प्रजा का राज, तो कोई एक राजा तो हो नहीं सकता। तो ऐसे में चाणक्य कौन, जो बनाए एक सशक्त चंद्रगुप्त मौर्य को, जो देश हित में हो, प्रजा हित में हो, दुश्मनों का आजकल नाश तो क्या करेगा, नाश तो किसी का होता नहीं आजकल, लेकिन उनके काबू में ना आए, उनके दमन में ना आए, अपने हिसाब से देश को चलाए। तो मेरे हिसाब से, मेरे मन में इसका जो प्रश्न है उत्तर यही है कि जब जनता ही सब तय करती है कौन क्या है, किसको सत्ता में पहुंचाना है, तो मेरे हिसाब से चाणक्य जनता ही है। चाणक्य जनता है, वही सोच समझ के निर्णय लेती है कि किसको सत्ता में पहुंचाना है, किसको वोट देना है। वोट की ताकत है। अब प्रश्न उठता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन। वह भी मैं यही कहता हूं, हालांकि लोग चुनकर जाते हैं, लेकिन प्रजा के प्रतिनिधि जाते हैं, प्रजा में से ही जाते हैं, इसलिए प्रजा ही चंद्रगुप्त मौर्य भी है। और नंदवंश कौन? अब बाहरी शक्तियां तो बाहरी हैं, कोई देश किसी को खत्म नहीं कर सकता, किसी को मिटा नहीं सकता, किसी पे अटैक करके पुराने जमाने की तरह है नहीं कि सीमाओं को अपनी सीमा में मिला ले। नहीं, वो तो संभव नहीं है। एक बार कोई युद्ध करके जीत भी लेगा तो भी उसको अपने यहां मिलाने का बहुत कम चांस है, नहीं है। तो नंदवंश तो अब नंद जो हैं अपने देश में ही अंदर भीतर घात करते हैं, उनको समूल नाश करने का काम भी जनता ही करेगी। तो मेरे ख्याल से आज के समय में जनता ही चाणक्य है। वही सत्ता पक्ष को या सत्ता में रहने वाले लोगों को या चुने गए प्रतिनिधियों को बाधित करती है कि वो देश हित में फैसला करें, और उन्हीं लोगों को चुनती है जो उनके नजर में, उनके विचार में ऐसा कर पाएंगे। और उन्हीं में से उन्हीं का प्रतिनिधि कोई एक शीर्ष पर चुना जाएगा। जैसे कभी चंद्रगुप्त थे, उसी तरह से आज शीर्ष पर बैठा प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके सब मंत्री या अमात्य और ये सब होते हैं, आपके एमपीज, एमएलएज वगैरह वगैरह। और नंदवंश तो यह है कि जिसको सत्ता ने नकार दिया। आजकल तो एक वंश नहीं, बहुत वंश है जिनकी चर्चा रहती है, परिवारवाद है, सब है। तो नंदवंश भी जनता में से ही है, और जनता उसको एक पक्ष है, कमजोर पक्ष होगा ही, क्योंकि देश जो है या कहीं भी मानवता में जो नेगेटिव है वो समय के साथ साथ कम होता चला जाता है। बहुत ज्यादा बुरे लोग नहीं होते, अच्छे लोग ज्यादा हैं।
80% लोग अच्छे हैं, 20% लोग हो सकता है कि उतने अच्छे ना हों, तो वो पीछे छोड़ दिए जाते हैं, ढकेल दिए जाते हैं, उनको बहिष्कार कर दिया जाता है और ऐसे देश चलता रहता है, समय चलता रहता है। तो मेरा विचार यही है कि जनता ही चाणक्य है, जनता ही चंद्रगुप्त मौर्य उनमें से कोई चुनकर आता है और जनता के बीच में से ही कुछ नगण्य लोग वो नंद वंश के वंशज हैं। Anyway, this is my thought. Your opinion is your opinion. You can agree or disagree. This is up to you. I have just given a thought. You can think in that direction. Decision will be yours. Anyway, thank you very much. Nice.